गाइस फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। पार्ट 1 में आपने देखा हमने जीण माता जी के दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं हर्षनाथ महादेव जी के दर्शन करने। यह जीण माता से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ पर स्थित है, जिसमें 9 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई है और यह राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। और यहाँ से आरंभ होती है हर्षनाथ महादेव के पहाड़ की चढ़ाई, जो कि घुमावदार और देखने में बहुत खतरनाक लगती है। गाइस इस पहाड़ी की झलक देखने में कश्मीर की वादियों की तरह लगती है। इस पहाड़ी के हर मोड़ पर खतरा बना रहता है, एक छोटी सी भूल हमें खतरे में डाल सकती है। जैसे जैसे हम कार में ऊपर चढ़ रहे थे, मोड़ दर मोड़ घाटी का नज़ारा और गहराई बढ़ती जा रही थी। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ घने पेड़ और पहाड़। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे प्रकृति हमें रहस्य की ओर ले जा रही हो। और यहाँ लोग एंजॉय और पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। गाइस यहाँ रुककर हमने भी प्रकृति के नज़ारे का लुत्फ उठाया, जो कि बहुत आनंददायी था। मैंने मेरे परिवार के साथ यहाँ रुककर कुछ पिक्चर्स क्लिक की और प्रकृति के नज़ारे को करीब से देखा। प्रकृति के नज़ारे को करीब से देखकर मुझे और मेरे परिवार को अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। मन कर रहा था यहीं खड़े होकर इस नज़ारे को ऐसे ही देखते रहें।
के पास पहुंचे तो वहां की हवाई कुछ और थी। ऊंचाई पर बसा हर्षनाथ महादेव मंदिर आपको एक पल के लिए इस दुनिया से अलग अनुभव कराता है। यहाँ यह मान्यता है कि जीण माता जी के दर्शन करने के बाद जो हर्षनाथ जी के दर्शन नहीं करे उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर जहां न सिर्फ भगवान शिव का वास है बल्कि छिपा है इतिहास का अद्भुत रहस्य। कहते हैं इस पहाड़ी की चोटी पर आज से हजारों साल पहले एक तपस्वी ने तपस्या की थी। इतनी कठोर तपस्या कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को शिव की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। और जब आप इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हवा में एक अलग ही कंपन महसूस होता है, जैसे हर कदम आपको शिव के और करीब ले जा रहा हो। मंदिर का निर्माण भी कोई साधारण नहीं। कहा जाता है कि यह 10वीं सदी में बना था और उस समय की स्थापत्य कला की यह एक मिसाल है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस गुफा में जहां हर्षनाथ जी ने हजारों साल तक भगवान शिव जी की तपस्या की थी। लोगों का मानना है कि रात के समय यहां अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहा हो। आज भी मंदिर के पीछे मौजूद पुराने खंडहर, टूटी हुई मूर्तियां और शिलालेख कुछ छिपा हुआ इतिहास बयां करते हैं। प्राचीन लोक मान्यता के अनुसार यहाँ यह मान्यता है कि भगवान शिव के नंदी के कान में जो भक्त अपनी मनोकामनाएं बोलता है, भगवान शिव उस मनोकामना को पूरी जरूर करते हैं। और इसी मान्यता के अनुसार हमने भी भगवान शिव के नंदी के कान में बारी बारी से अपनी मनोकामनाएं बोली। हर्षनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है, एक रहस्य है जो आपको बुलाता है। और आप एक बार यहाँ आते हैं तो लौटते हुए कुछ ना कुछ यहाँ छोड़ आते हैं, शायद अपनी बेचैनी और शायद अपने सवाल। और हर्षनाथ मंदिर के पास में लोगों के लिए मनोरंजन स्थल भी बनाया गया है, जहाँ लोग आकर मनोरंजन भी कर सकते हैं। और यहाँ बैठकर हमने खाना खाया, जिसका एक अलग ही अनुभव था, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप कभी सीकर आए तो हर्षनाथ महादेव की चढ़ाई जरूर करें। यह सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है, प्रकृति और भक्ति का संगम। हर्षनाथ महादेव की शिखर से अब हम उतर चुके हैं और शुरू हो चुकी है हमारी यात्रा सालासर बालाजी के पवित्र धाम की ओर, जो कि राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यह सिर्फ एक सड़क यात्रा नहीं है, यह एक भक्ति से भरी परिवर्तन यात्रा है, जहां हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलेगा। कभी गांव की शांति, कभी खेतों का विस्तार और कभी धर्म से जुड़ी हुई अद्भुत झलकियां।
जैसे ही हम सालासर के करीब पहुंचते हैं वातावरण अपने आप बदलने लगता है। सड़क के दोनों ओर आपको दिखने लगती है श्री बालाजी सरकार की जय लिखी हुई पट्टियां, झंडे और भक्तों की कतारें। राजस्थान के रेत में छुपा एक ऐसा चमत्कारी धाम जहां श्रद्धा नहीं शक्ति की गूंज सुनाई देती है, जहां माना जाता है कि हनुमान जी खुद जागृत रूप में विराजमान है। यह है सालासर बालाजी। इतिहास कहता है 1754 में एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसकी हल में से एक हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई, लेकिन ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। इसमें हनुमान जी की मूंछें थी, जो हिंदू परंपरा के अनुसार बहुत दुर्लभ है। गांव के बुजुर्गों ने जब यह देखा तो मान लिया कि यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं, यह स्वयं जागृत बालाजी महाराज है। मूर्ति को उठाया गया और जहां आज मंदिर है वहीं स्थापित किया गया। यहां आने वाला हर भक्त कहता है मन की मुराद यहां अधूरी नहीं जाती। कोई व्यापार में सफलता मांगता है, कोई स्वास्थ्य, और कुछ लोग तो सिर्फ शक्ति का एहसास करने आते हैं। मंदिर के चारों ओर होता है लगातार भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ। पूर्णिमा और शनिवार को यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और कुछ नंगे पैर, कुछ मन्नत के रूप में सर पर नारियल रखकर। कहा जाता है यहाँ बल, भक्ति और भयानक चमत्कार तीनों का वास है, इसलिए इसे जागृत स्थल माना गया है। ऐसा स्थान जहां सिर्फ दर्शन नहीं साक्षात अनुभव होता हो। मंदिर के बाहर बाजार भी भक्तिमय होता है, जहां नारियल, सिंदूर, लाल झंडे और बालाजी के चित्र बिकते हैं। हर दुकान पर एक ही नाम गूंजता है, बालाजी सरकार की जय हो। लेकिन क्या आप जानते हैं रात के समय जब मंदिर बंद हो जाता है तब भी कुछ लोगों ने घंटियों की धीमी आवाजें और मंत्रों की गूंज महसूस की है। गाइस, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगला वीडियो कहाँ का देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।